वृंदावन धाम की यमुना मैया की गौरी गोपाल भगवान की आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन सबको। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? आप सब सदा सुखी और स्वस्थ रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। आप पर सदा बिहारी जी की करुण कृपा बनी रहे। इस कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान हमारी मैया श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी कथा की गंगा में डुबकी लगा रही हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। मैया, अच्छा लग रहा है आपको? साथ में वीना अग्रवाल जी और अनिल अग्रवाल जी, जूली अग्रवाल जी और सुनील अग्रवाल जी, सुनीता खेतान जी, नवीन खेतान जी, विनीता सराफ जी, राजेश सराफ जी, साबरमल अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में आप मैया कोलकाता से आई हैं और बागमारी रोड रेंट्री अपार्टमेंट से हैं और कथा की इस पावन गंगा में डुबकी लगा रही हैं। कथा जब आप सुनते हैं भगवान की कथा तो भगवान भी सुनते हैं आपकी व्यथा। मैया, आपने बड़ा पुण्य किया है। हमारे जीवन में यदि पुण्य ना हो तो हमारा जीवन भी मुर्दे के समान होता है। जीवन का अर्थ ही पुण्य है। साथ में श्रीमती मीना शर्मा जी, अणिमा शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, विजय लक्ष्मी शर्मा जी, श्री ऋषि शर्मा जी, राम भगवान शर्मा जी, मनीष दीवान जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। सखाराम तिवारी और कावेरी तिवारी सिंधौरी वाले की पुण्य स्मृति में ये पावन सी कथा का रसपान आप सब कर रहे हैं। जीवन को आप सबने कृतार्थ किया है कथा से। साथ ही रेखा सिंह जी और श्यामवती बाई, दुलारी बाई, अरविंद सिंह जी, लाजवंती तंवर जी, दीपक सिंह जी, प्रतिमा चंदेल, सुनीता जी, स्वीटी जी, राजेंद्र गहलोत जी, शोभा गहलोत जी, कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो हमारी रेखा मैया और मीना मैया और श्रीमती कुसुमलता मैया, आप सब बड़े पुण्यात्मा हैं। आपने अपनी बेटी होने का फर्ज किया। कहते ना, बेटा एक कुल को तारता है। आप ऐसी बेटियां हैं कि आपने अपने दोनों कुलों को तार दिया है, माता पिता के पक्ष को और पति पक्ष को। स्त्री जब कोई भी पुण्य करती है तो स्त्री का पुण्य उसके माता पिता को भी मिलता है और उसके पति और सास ससुर को भी मिलता है। स्त्री दोनों कुलों के लिए कर सकती है। इसलिए बेटी अपने ससुर का और अपने पिता का गया जी में पिंडदान और श्राद्ध भी कर सकती है। केवल गया जी में स्त्रियों को पिंडदान करने का अधिकार है। तो आप भी अपने लोक परलोक को सार्थक कर सकती हैं। स्त्री को दोनों का कल्याण करने का अधिकार है। इसलिए कहते हैं कि स्त्री अपना तो कल्याण करती ही है। अच्छा, हमारे भारत में स्त्रियां ज्यादा धार्मिक हैं पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों के अंदर धर्म की मात्रा इतनी अधिक नहीं है जितनी अधिक मात्रा स्त्रियों के अंदर है। भगवान की कथा में भी पुरुषों की संख्या कम और माताओं की संख्या ज्यादा होती है। व्रत उपवास भी माताएं ज्यादा करती हैं, पुरुष कम। घर के मंदिरों में भी, जो घर के मंदिर में भगवान हैं, उनकी पूजा भी माताएं ज्यादा करती हैं, पुरुष कम। पुरुष भी हैं पर मात्रा बहुत कम है। पुरुष धार्मिक होते हैं पर माताओं जितने नहीं, स्त्रियों जितने नहीं। स्त्रियों के अंदर भक्ति, धर्म कूट कूट के भरा होता है।
इसलिए स्त्रियां ना हो तो पुरुष ऐसे बहुत कम होंगे जो अपने मन से दान पुण्य करें। स्त्रियां, बूढ़ी माँ कहती है अपने बेटे को कि बेटा पुरुषोत्तम महीना आ गया है, थोड़ा सा दान पुण्य कर दो। माँ कहती है तो बेटा माँ के कहने से कर देता। इसलिए वो माँ कितनी अच्छी है जो अपने पुत्र के धन को धर्म से जोड़ना चाहती है। वो माँ जानती है कि यही धर्म हमारे काम आना है, पैसे तो खर्च होने ही हैं। इसलिए ये बात स्त्रियां इसलिए जानती हैं क्योंकि स्त्रियां सत्संग से, धर्म से जुड़ी हुई हैं। आज सनातन संस्कृति जिंदा है तो स्त्रियों के बल पर जिंदा है। सही है। दीपावली में पूजा की तैयारी बताओ, पुरुष करते हैं कि स्त्रियां? कोई भी पूजा की तैयारी कौन करता है? स्त्रियां ना हो तो पुरुषों के भरोसे हो गई पूजा। इसलिए स्त्री को ग्रह लक्ष्मी कहते हैं। इसलिए मैं पुरुषों से प्रार्थना करूंगा कि तुम भगवान की पूजा करो ना करो, धर्म को धारण करो, अच्छी बात है, पर अपनी नारी का, अपनी पत्नी का सम्मान जरूर करना, क्योंकि वही है जिसने तुम्हारे घर को स्वर्ग बना रखा है। तुम्हारे माथे तो था वो नरक ही। स्त्री ना हो तो घर क्या है आप बताइए? कल्पना कीजिए, स्त्री के बिना आपका घर क्या है? इसलिए अपनी अपनी पत्नी का, अपनी अपनी माता का आदर सम्मान कीजिए। परंपराएं स्त्रियों के बल पर जिंदा हैं, पुरुषों के बल पर परंपराएं जिंदा कम हैं। स्त्रियों ने अपनी परंपराएं जीवित रखी हैं। स्त्रियां ही अपने बेटे को थोड़ा गीता की ओर ले जाना चाहती हैं, थोड़ा धर्म से जोड़ना चाहती हैं। पुरुष तो आज भी बहुत % पुरुष ऐसे हैं जो आज भी दारू पी के पड़े हैं। ना उन्हें बेटे का ख्याल, ना पत्नी का। पत्नी को ही शराबी पति को संभालना है और छोटे छोटे बच्चों को। एक स्त्री है जो बड़ी त्याग तपस्या करती है। इसलिए हर पुरुष को स्त्री का आदर कर। इसलिए हमारे सनातन में स्त्री को भगवान का दर्जा दिया गया है। मुसलमानों में स्त्री को भगवान नहीं कहा गया। मुसलमान स्त्री को भगवान नहीं मानते। वहां अल्लाह की पूजा है, वहां ईश्वर की श्रेणी में पुरुष है, वहां स्त्री ईश्वर की श्रेणी में है। तो बताओ, ईसाइयों में भी यीशु ईश्वर की श्रेणी में है, वहां स्त्रियां ईश्वर की श्रेणी में नहीं। पर सनातन में दुर्गा, सीता, राधा जी ये सब ईश्वर की ही श्रेणी में है। हमारे सनातन में पुरुष को भगवान नारायण पुरुष हैं, लेकिन नारायण अकेले नहीं है, लक्ष्मी के साथ। कृष्ण अकेले नहीं है। हमारे यहाँ नारी को भी पुरुष के समकक्ष रखा गया है, बराबर में। राधा, पहले राधा का नाम, बाद में कृष्ण का। पहले सीता का नाम, बाद में राम का। पहले लक्ष्मी का नाम, बाद में नारायण का। पहले मां भगवती है ना, गौरी का नाम, बाद में शंकर, गौरी शंकर। तो हमारे सनातन में स्त्री को भगवान के तुल्य, मतलब नारी के तपस्या को, नारी के योगदान को, नारी के त्याग को किसी ने समझा है इस धरती पर तो सनातनियों ने समझा है नारी को। और किसी मजहब पंथ के व्यक्ति ने नारी की इतनी कदर नहीं की। इसलिए मैं भारत की हिंदू बेटियों से कहता हूं कि हिंदुस्तान, हिंदुओं में नारी का जितना सम्मान है, अन्य तुम यदि सनातन को छोड़कर कहीं जाओगी, लव जिहादियों के हाथ लग जाओगी, तो मेरी बहनों वहां नारियों का सम्मान नहीं है। वहां नारी केवल भोग का सामान है, भोग की वस्तु है। जबकि हमारे यहाँ नारी को देवी कहा जाता है। हमारे यहाँ नारी को देवी कहा जाता है। इसलिए नारी का सम्मान हर पुरुष को करना चाहिए, क्योंकि नारी है। कहते हैं ना, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ही है जिसने हनुमान जी को जन्म दिया। नारी ही है
जिसके कारण प्रभु राम आए, प्रभु कृष्ण आए। नारी ना होती तो कृष्ण के आने का रास्ता क्या होता। इसलिए नारी के ही रास्ते से आप और हम सबका जन्म हुआ है। इसलिए नारी हर रूप में दिखाई पड़ती है, माता के, बहन के, पत्नी के, बेटी के, काली के, कामाख्या के, अनेक रूप हैं नारी के। इसलिए सनातन में राम का व्रत एक दिन का होता है, कृष्ण का व्रत एक दिन का होता है, पर माता रानी का व्रत 9 दिन का होता है। देवता की पूजा एक दिन की है और माता रानी की पूजा और 9 दिन भी साल में 2 बार, और रामनवमी साल में 1 बार, और कृष्ण जन्माष्टमी साल में, और शिवरात्रि साल में। पर माता जी के इतना आदर है नारी का। सनातन में ये बात आप स्त्रियों को भी समझना चाहिए कि हम सनातनी लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं। इसलिए स्त्रियों का भी कर्तव्य है कि आप भी भगवान की तरह बने, आप भी उस मर्यादा का पालन करें। जब नारी किसी लड़के के साथ, एक लड़की भाग जाती है, जब एक माता अपने बेटे के होते हुए, पति के होते हुए पराये मर्द के संग भाग जाती है, तो नारी आपके इस व्यवहार से सम्मानित नहीं होती। ये नारी का अपमान है। नारी ऐसी नहीं होती। जब नारी अपने झाड़ियों में जब बच्चे फेंक के आ जाती है तो इससे मां कलंकित होती है। आज तक सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती, सुना था ना। लेकिन जब से झाड़ियों में बच्चे मिलने लग गए हैं, तब से बताओ मां भी कलंकित हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर मां का स्तर ऊंचा है, उसे ऊंचा ही रहने दो। इसलिए कहता हूं कि ये लिव इन इवन में रहना, शादी के पहले संबंध बनाना, ये सब इससे क्या होगा? आप अपने उस पूज्य स्तर से गिर के नीचे आ जाएंगे। आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन यदि कोई भी करेगा तो उसका पतन होगा। इसलिए मां सदा ऊंचे पद पर रही है। सदा मां किस पद पर रही है? ऊंचे पद पर। उस मां को गिरने मत दीजिए, उस मां के पद को वहीं रहने दीजिए, ऊंचाई पर। नारी का सम्मान सदा से रहा है, तो आप भी अपने सम्मान को बचाए रखिएगा। जब आप गलत रास्ता अपना लेंगे तो आपका भी सम्मान समाज में नष्ट हो जाएगा। हम सबकी जिम्मेदारी है, यदि आप हमारा सम्मान करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, तो हमें वही काम करने चाहिए जो सही है। क्योंकि यदि गलत काम हुए तो समाज का विश्वास है, वो विश्वास टूट जाएगा। जैसे कोई साधु संत गलत काम कर लेते हैं, तो एक संत कोई गलत काम करता है तो सारे संतों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। समाज की बातें सबको सुननी पड़ती हैं। एक ने गलत किया और सुनना सबको पड़ता है। ऐसे ही आप जहां हो उस मर्यादा को, उस गरिमा को आपको बनाए रखना है और बचाए रखना है। इसी से सनातन बचेगा। सब लोग अपने अपने गरिमा को बचाए रखें। पुरुष भी अपने गरिमा को बचाएं, स्त्रियां भी अपनी गरिमा को बचाएं। सबके लिए जो जो कर्तव्य सनातन में बताए हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। अभी देखो महाभारत में मैं आज पढ़ रहा था कि जब पांडवों का विवाह हुआ द्रौपदी से, तो क्या हुआ था कि दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तो पांडव वहां से निकल के बच गए, लेकिन वो गुप्त तरीके से रहे। पांडव मर गए, सब कौरवों को ऐसी सूचना मिली कि पांडव मर गए। यहां तक कि धृतराष्ट्र ने तो पांडवों की 13वीं भी कर दी। पांडवों की 13वीं भी हो गई। बड़ी खुशियां मनाई कौरवों ने, बड़ी खुशियां मनाई कौरवों ने कि पांडव मारे गए। लेकिन पांडवों ने अपने को गुप्त रखा।
और जब द्रौपदी के साथ विवाह हुआ तब पांडव प्रकट हो गए। लोगों को लगा ना कि भाई कौन है ये, क्योंकि उस समय वो ब्राह्मण के रूप में थे, सब पहचान नहीं पाए। जब धनुष आप सब कहते हैं कि मछली की आंख में बाण मारा, मछली नहीं थी, महाभारत में लिखा है एक यंत्र लगाया गया था ऊपर, उसको धनुष उठा के भेदना था, तो अर्जुन ने भेद दिया, द्रौपदी से विवाह हो गया। अब जब पांडवों को पता लगा तो दुर्योधन बोला कि क्यों ना पांडवों में फूट डलवाई जाए। माद्री के 2 बेटे और कुंती के 3 बेटों में आपस में, याद रखिएगा, ये दुनिया दुर्योधन योजना बना रहा है कि पांडवों को आपस में लड़ाया जाए। दुनिया चाहती है फूट डालो, शासन करो। जब कर्ण से पूछा गया कि बताओ क्या करें, तब कर्ण ने कहा कि नहीं, उनमें आपस में फूट हो नहीं सकती, पांडवों में आपस में फूट, याद रखिएगा, जिन भाइयों में फूट हो सकती है उन भाइयों का नुकसान जरूर होगा। इसलिए कहता हूं कि जमाना कुछ भी बोले भड़काए, आप आपस को मजबूत रखिएगा, भाई भाई मिलके रहो। कौन कौन मिलके रहो? भाई भाई। अच्छा, आप कितने भैया हो? एक। आप कितने भैया हो? पीले 2 भैया। आप कितने भैया हो? 2 भैया। आप कितने भैया हो? 1 भैया। चश्मों वाले भैया आप कितने भैया हो? 1। दादाजी मामा आप कितने भैया हो? 1। टोपी वाले भैया आप? 2। झोली वाले भैया आप कितने भैया हो? आप सफेद टी शर्ट, बैठे बैठे कितने? 2। आप कितने भाई हो? 1 2 2 2 3। इतने कम काहे हो भाई? सुनो, आप लोगों के सबके आंसर गलत हैं। आप 2 भैया नहीं हो, आप 1 भैया नहीं हो, आप 3 भाई नहीं हो, आप 5 भाई नहीं हो, हम सनातनी 4 भाई हैं सब लोग। हम सब सनातनी कितने भाई हैं? जोर से। वो कौन कौन हैं? सुनो, हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों किसकी संतान हैं? ब्राह्मण किसकी संतान है? भगवान की। क्षत्रिय किसकी संतान है? भगवान की। वैश्य किसकी संतान है? और शूद्र किसकी संतान है? भगवान की। तुम चारों का बाप एक है, तुम चारों का पिता, तो तुम चारों भाई हुए कि नहीं? इसलिए इस भारत में, इस धरती पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों भाई हो। एक दूसरे के गले मिलके रहो, मिलजुल के रहोगे ना तो भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। और जब तुम लड़ जाओगे तो तुम्हारी लड़ाई के कारण ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा, केवल तुम्हारी आपस की लड़ाई। एक राजा, आपने सुना होगा पुराने राजाओं का इतिहास, जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे, उस समय राजस्थान के कुछ राजा, इस देश के कुछ राजा मुगलों का साथ दे रहे थे। बोलो हां कि ना? सही है। जब अंग्रेज इस देश में अत्याचार कर रहे थे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अंग्रेजों के ऑर्डर से जब सैकड़ों हिंदुओं को मारा गया, तो ऑर्डर देने वाला अंग्रेज था और उसके ऑर्डर पर गोली चलाने वाले अपने थे। एक गोली उसकी तरफ चला देते तो ये खेल ही ना होता। सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपने आपस में ना लड़े होते तो ये देश कभी गुलाम ना होता।
कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अपनों की आपस की तू मैं से, आपस की लड़ाई से ये देश मुगलों के हाथ चला गया, ये देश अंग्रेजों के हाथ लग गया। और सोने, अंग्रेज लोग लाखों टन सोना लूट कर भारत से ले गए हैं, लाखों टन। इतना सोना कि आज उसी सोने से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था चल रही है, पूरा देश चल रहा है। इतना सोना वो हमारे देश में होता तो आज मोदी जी को यह ना कहना पड़ता कि 1 साल तक सोना मत खरीदो। ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आप आपस में लड़ते रहे। तू छोटा है, तू बड़ा है, मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। अरे जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी साहब, लड़ने के लिए नहीं। कोई जाति छोटी नहीं होती और कोई जाति बड़ी नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, क्या जूता सिलने वाला मोची छोटा है? वो अपना काम कर रहा है, छोटा कैसे हुआ? मैं अपना काम कर रहा हूं, बड़ा कैसे हुआ? सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम के मास्टर हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, इंजीनियर अपना काम कर रहा है, जज अपना काम कर रहा है, सबके काम हैं। सनातन इतना बड़ा था, इसकी व्यवस्था बनानी थी तो सनातन को 4 भागों में डिवाइड किया। ब्राह्मण तुम्हारा काम है पढ़ना पढ़ाना, वेद पुराण शिक्षा तुम संभालना। क्षत्रियों को तलवार दे दी, देश की अखंडता एकता को तुम बनाना और दुष्टों को मारना। वैश्यों को काम सौंपा, बिजनेस व्यापार तुम संभालना और देश को आर्थिक मजबूती देना। और शूद्रों को कहा कि तुम इन सबके साथ खड़े होना, क्योंकि इन सबके साथ कोई तो खड़ा होगा। इसलिए बिना भेद के हम भारतवासी सारे सनातनियों को गले लगाएं। यदि नहीं लगाओगे तो आज हमारी एक मैया प्रश्नोत्तरी में बता रही थी, बिहार से आई थी, कहा मैया ने कि हमारे गांव में ईसाई लोग आए और गांव के लोगों को भड़काकर उन्होंने सबको ईसाई धर्म में ले गए, धर्मांतरण करा दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया। जब आप अपनों को गले नहीं लगाओगे और कोई मुसलमान आके कह दे हिंदू से कि भाई मैं तुम्हारा हूं, ईसाई आकर कह दे तो हमारे हिंदू भाई को कन्वर्ट करके वो ले जाएगा, तो हमारा सनातनियों का ही तो एक भाई चला गया और उसी को हमारे खिलाफ तुम्हारे खिलाफ भड़का कर खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे सनातनियों, ये मत कहो कि तू छोटा है तू बड़ा है। कौन छोटा कौन बड़ा? हमारे यहां तो रैदास जी जूता सिलते थे, पर रैदास जी का भी बड़े बड़े राजा बड़े बड़े संत सम्मान करते थे। कोई गरीब है तो उसे हम ये क्यों कहें कि तू छोटा है? उसे भी गले लगाओ, उसकी बेटी का विवाह आप करा सकते हो कराओ, उसको रोटी दे सकते हो, मदद करो, हेल्प करो। एक बात बताइए, आज का इंसान कैसा हो गया है? कुत्ते को तो गले लगाता है और इंसानों से नफरत करता है। क्यों? कुत्ते को गले लगाएगा और इंसानों से नफरत करेगा। अरे भाई, हम कहते हैं कुत्ते को भी गले लगाओ, कुत्ते को भी रोटी दो, किसी जीव को क्यों सताना है? लेकिन इंसानों से भी भेदभाव क्यों करना है और अपनों से क्यों भेदभाव करना है? हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय। यदि हम चारों मिलकर रहें तो बताओ, है किसी की ताकत के हमारे देश की तरफ आंख उठाएगा? 15 साल से सनातनी अलग अलग रहे तो बंगाल में देखो, घुसपैठियों को ममता मैया ने घुसा दिया, बांग्लादेशों को। और जब सनातनी इकट्ठे हो गए, एक तो सोचो हिंदुओं को जागने में 15 साल लग गए, एक तो उसकी नींद बड़ी लेट खुलती है। जब आधा बंगाल बांग्लादेशियों से भर गया तब हिंदू जागा। क्यों? बात सही है गलत है? लेकिन जाग जिस दिन तुम संगठित हो गए तो ममता मैया को खदेड़ दिया कि नहीं? बोलो हाँ। फिर घुसपैठियों को खदेड़ दिया कि? तुम्हारे संगठित होने की देर है। तुम सनातनी संगठित तो हो जाओ, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। तुम इसलिए हार जाते हो क्योंकि तुम आपस में
बटे हो, जातियों के नाम पे बटे हो, ऊंच नीच के नाम पर बटे हो। और बांटने का काम किसने किया? नेता। पहले काम अंग्रेजों ने किया बांटने का, फिर मुगलों ने, अंग्रेजों ने, अब नेता लोग बांटते हैं जातियों के नाम पर। इसलिए सनातनियों हमें बटना नहीं है। यदि बट जाओगे ना तो फिर वही खतरा है जो था। आज भी खतरा टला नहीं है। जैसे आप लोगों ने बोला कि हमारे 2 भाई हैं, एक हैं, और मुसलमानों से पूछो तुम्हारे कितने हैं, उनके 10 भाई हैं, 5 हैं, 15 हैं, 20 हैं। उनकी संख्या 10 गुना बढ़ रही है और तुम्हारी केवल 1 गुना 2 गुना। एक दिन जब उनकी आएगी तो फिर तुम रह पाओगे? कश्मीर में जब उनकी संख्या ज्यादा हुई तो भाग गए कि नहीं कश्मीरी हिंदू? खदेड़ दिए गए? बोलो हाँ। जहां जहां संख्या बढ़ेगी विधर्मियों की, वहां से हिंदुओं को भागना पड़ेगा। ये इतिहास गवाह है। आप देख लो उलट पलट के इतिहास को, सही है गलत है। इसलिए आंख बंद कर लेने से संकट टल नहीं जाएगा। मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? जनसंख्या को नियंत्रित करने की जरूरत है। सही है गलत है? इसलिए काम बहुत सारे बड़े बड़े बाकी हैं। मोदी जी अभी टॉफी खाने का टाइम नहीं है, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का टाइम है। सही है गलत है? सही है। अभी देश पर जो संकट है उसे टालने की जरूरत। अभी संकट है बढ़ती हुई विधर्मियों की जनसंख्या। सही गलत? इसलिए हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हम कितने भैया हैं? जोर से 4। तो आज से कितने लोग मेरी बात से सहमत होकर बिना भेदभाव, बिना छुआछूत के मैं सबको गले लगाऊंगा, तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? और ये बात मैं केवल कह नहीं रहा। मेरी माँ गौरी गोपाल में हमारी 315 माताएं हैं। इन माताओं में कोई माता ब्राह्मण माता है, कोई क्षत्रिय माता, कोई वैश्य माता, कोई शूद्र माता, मोची भाई की भी माता मेरे पास है। मैं उनके भी पांव दबाकर वही सम्मान देता हूं जो सबके लिए। मैं भेद मिटा चुका, तब ये बात कह रहा हूं। हमारे यहां माताओं में आज तक मैंने किसी माता से जात नहीं पूछी, सबकी सेवा करी है। गौरी गोपाल में रसोई बढ़ती है, बिना जात पूछे सबको भोजन मिलता है कि नहीं? एक लाइन में लगकर सब खाते हैं कि नहीं? कितने लोगों ने देखा है इस बात को? कोई भेद है? मैंने तो जातवाद की दीवारों को तोड़ दिया और जातियां बनी हैं व्यवस्था के लिए। जातियां किसके लिए हैं? व्यवस्था के लिए जातियां स्वीकार हैं, लड़ने के लिए जातियां स्वीकार नहीं हैं। ठीक है? किस किस को बात समझ में आई? क्या समझ में आया? जातियां क्यों बनी हैं? जातियां कैसे बनी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिसने लोहे का काम शुरू किया उसे लोहार कहा गया। जिसने मिट्टी का काम किया उसे कुम्हार। कुंभ मतलब घड़ा, जो कुंभ मतलब घड़ा बनाने का काम करे उसे कुम्हार कहा गया। जो जूते का काम, चमड़े का काम करे उसे मोची कहा गया। तो यहां पर जो लकड़ी का काम करे उसे बढ़ई कहा गया। जो धोने का काम करे कपड़ा उसे धोबी कहा गया। जातियां काम के अनुसार बनती चली गई। तुम्हारा ये काम वो जाति, वो काम वो जाति। ये लड़ने के लिए थोड़ी बनी कि धोबी कपड़ा धोएगा तो तुम उसे ये मानो। नहीं, उसे भाई उसका काम कर रहा है, उसको भी जरूरत पड़ेगी पानी की, रोटी की। आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। ये थोड़ी कि भेद कर लेंगे। किसी से कोई भेद करने की जरूरत न। ये व्यवस्थाएं हैं भाई। मैं तो भेद की दीवार गिरा चुका हूं, मेरे पास कोई भेद नहीं है। आप बताओ भेद करना सही है? भेद करोगे तो ये सनातन बट जाएगा। अभी बटा ही है, और जहां बटोगे वहां पर मिट जाना होगा फिर। इसलिए जहां सुंदरकांड की एक चौपाई याद कर लो, जहां सुमति
तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। झाड़ू बनती है तिनकों से, झाड़ू बनती है तिनकों से, पर वो सारे तिनके जब एक हो जाते हैं तो कचरे को साफ कर देते हैं, और वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो स्वयं कचरा बन जाती है। बिखरा हुआ समाज स्वयं कचरा है, और संगठित समाज आने वाले हर संकट को टालता रहेगा, कचरे को साफ करता रहेगा। इसलिए संगठित होकर आप राष्ट्र की सेवा में लगो। सही है ना मेरी माँ, कि गलत हम बोल रहे हैं? तो आज से कितने लोग भेदभाव मिटाकर सबसे प्रेम, हमारे सनातनियों से प्रेम, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या ऊंचा क्या नीचा। लोग कहते हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। लोग कहते हैं कि जातियां, अरे ये बताओ जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, आपको लगता है कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं? अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण कृष्ण की पूजा करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ, आज के हिसाब से बोलूं, वैसे भगवान की कोई जाति होती नहीं, फिर भी बताओ भगवान कृष्ण किस जाति के हैं? बोलो, यदुवंशी हैं? बोलो हाँ। यदि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई होती तो भगवान को यादव क्यों कहा होता? भगवान को ब्राह्मण ना बता दिया होता कि कृष्ण भगवान है? यदि लोग कहते ना वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिए, पंडितों ने लिखे होते तो ब्राह्मण यादव की पूजा क्यों करता? ब्राह्मण क्षत्रिय राम की पूजा क्यों करते? बोलो हाँ। मंदिर किसके बनते हैं? या तो राम के या तो कृष्ण के, और दोनों ही ब्राह्मण नहीं हैं। भगवान की वैसे कोई जात नहीं होती, पर जो आज की बातें हैं उन पर मैं जरा देर के लिए बात कर रहा हूं कि ब्राह्मणों ने यदि सब बना लिया होता तो फिर पूजा जिनकी करते उनको भी ब्राह्मण होके यादव की पूजा क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मणों ने जातियां, ब्राह्मणों ने वेद पुराण नहीं, ये वेद, ये पुराण, ये जातियां, ये ईश्वर की व्यवस्था है। ये किसी व्यक्ति की व्यवस्था, ये किसी इंसान की व्यवस्था। ब्राह्मण भी उसी एक व्यवस्था का हिस्सा है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसी व्यवस्था का हिस्सा है। सोचो, ब्राह्मण यदि ये सब करता तो रावण पंडित था ब्राह्मण, लेकिन उस ब्राह्मण के पुतले जल रहे हैं। आज तक किसी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया कि रावण के पुतले क्यों जलाते हो, वो तो ब्राह्मण था। ब्राह्मणों का अपमान नहीं, ब्राह्मण निष्पक्ष होकर समाज की निष्पक्ष भाव से समाज को जोड़ने का, समाज की सेवा का काम ब्राह्मण करता है। अब देखो, ये दास अनिरुद्ध ही है, मैं ही आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों भाई हैं। अब बताओ, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं कि नहीं? ब्राह्मण का काम सदा से समाज को जोड़ने का रहा है, तोड़ने का काम तो नेता करते हैं, नहीं करते। और बदनाम बेचारे ब्राह्मण हो जाते हैं, आपस में लड़ाते हैं। जय भीम का नाम लेकर के कुछ भीम भक्त जो है हमारे भाई, वो ब्राह्मणों को गालियां देते हैं कि ब्राह्मणों ने ये किया। अरे ब्राह्मणों ने तो, एक ब्राह्मण ने ही अंबेडकर जी को अपना नाम दिया था। भीमराव अंबेडकर जी का अंबेडकर नाम किसने दिया? अंबेडकर ब्राह्मण सरनेम है, अंबेडकर ब्राह्मण सरनेम है। एक ब्राह्मण ने ही देखा कि ये भीम नाम का लड़का अच्छा पढ़ता है, बेटा आज से तू मेरे नाम से जाना जाएगा, अंबेडकर सरनेम अपना दे दिया। और एक ब्राह्मण ने देखा कि अंबेडकर बहुत योग्य हैं, तो अंबेडकर जी से एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अंबेडकर जी की 2 पत्नियां हैं, उन 2 पत्नियों में एक पत्नी अंबेडकर जी की ब्राह्मण है। क्यों दिया? ताकि ब्राह्मण ये चाहता है कि हमारी तुम्हारी लड़ाइयां जो आपस की है ना, ये समाप्त हो जाएं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों मिलकर रहें, तो हम सब मिलकर रहें, आपस में लड़ाइयां ना हो। इस बात को ध्यान में रखकर किसी ब्राह्मण ने अपनी बेटी सविता, अंबेडकर जी की पत्नी का नाम था
सविताबाई, उनसे विवाह किया अपनी बेटी। अब बताओ, जब एक ब्राह्मण अंबेडकर जी से विवाह करता है अपनी बेटी का, तो ब्राह्मण जोड़ना चाह रहा है कि तोड़ना? जोर से, जोर से। हाँ, पर वही अंबेडकरवादी कुछ लोग आज ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आजकल लोग धर्म क्या है, सही क्या है, ये समझना नहीं चाहते, केवल आपस में लड़ना है। क्योंकि बेचारे ये नहीं लड़ रहे हैं, हमारे भाइयों को कुछ मुसलमान लोग, कुछ ईसाई लोग आपस में भड़का के हमें आपस में लड़ाते रहते हैं। इसलिए जब देश आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जिन्ना के साथ एक योगेंद्र मंडल, शायद नाम योगेंद्र ही है, मंडल तो नाम उनका, मंडल ये तो कंफर्म है, पाकिस्तान चले गए। वो शूद्र भाई थे, तो जिन्ना शूद्र भाई को लेके पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में पहले कानून मंत्री मंडन जी को बनाया गया। मंडल या मंडन ऐसा कुछ सरनेम है, बनाया गया। पाकिस्तान में वो कुछ ही साल रह पाए कि वहां के मुसलमानों ने उनको खदेड़ दिया और उन्हें वापस पाकिस्तान के कानून मंत्री को वापस भारत आना पड़ा। ये इतिहास की बातें हैं, पढ़ लीजिएगा। वापस आना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि शूद्रों का हितैषी, शूद्र भाइयों का हितैषी कभी मुसलमान नहीं हो सकता। यदि शूद्र भाइयों का हितैषी मुसलमान होता तो मंडल जी को पाकिस्तान के कानून मंत्री जो शूद्र भाई थे उनको भाग के भारत ना आना पड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि हम सनातनियों को आपस में लड़ाने का आज भी षड्यंत्र है और हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा है और विविधताओं से भरा हुआ है। हमारा देश किससे भरा है? विविधताओं से। बहुत सारी परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं। इसलिए हमें आपस में नहीं लड़कर एक भारत माता की शरण में रहना चाहिए। हम सबकी एक ही माता है, भारत माता। बोलिए भारत माता की। हम सबके एक ही पिता हैं, भगवान श्रीमन नारायण। चाहे आप राम कहो, कृष्ण कहो, जगन्नाथ कहो, बिहारी जी कहो, एक ही तत्व है। हमारी माता एक, हमारा पिता एक। इससे भारत में एकता आएगी। नेता लोग कितना भी लड़ाएं, दुर्योधन लड़ाना चाहता था पांडवों को, पर पांडव आपस में लड़े नहीं। ये बात मैंने इसलिए कही कि कोई कितना भी लड़ाए पर हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। बस मैंने ये बात कही। महाभारत की एक बात मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये बात हम सबको बता देनी चाहिए कि पांडव 5 भाई थे और हम सनातनी 4 भाई। और यदि मैं सनातन को बड़ा रूप से देखूं तो अभी 4 भाई और हैं। कहो तो मैं और 2 मिनट लेके बता दूं आपको। बताऊं कि नहीं? सुनो, हमारे 4 भाई और हैं। कौन कौन? तो हमारे 4 भाई में एक भाई है सनातनियों के, एक भाई है जैन। कौन? जैन भी सनातनी ही है। दूसरे भाई जैन और सनातनी, ये 2 हो गए। अब तीसरे भाई हैं सिख। कौन? सिख भी हमारे भाई हैं। हमसे और उनसे हम दोनों अलग अलग। हम जैन से अपने को अलग नहीं मानते, हम सिख से अपने को अलग नहीं मानते। और चौथे हैं बौद्ध। बुद्ध भगवान हमारे हैं। तो बौद्ध को मानने वाले भी भारतीय संस्कृति में उनका भी है झुकाव। हमारे 24 अवतारों में एक अवतार बुद्ध भगवान है, तो वो भी हमारे भगवान को ही मानते हैं। थोड़ी सी मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन लगभग विचार ठीक हैं। तो हम 4 भाई ये और हैं और हम चारों को संगठित रहना चाहिए। क्योंकि यदि पाकिस्तान में ना जैन रह गए ना बौद्ध रह गए, मुसलमान ना जैन का सगा हुआ ना बौद्ध का, यदि सगा हुआ तो बताओ कि आज कितने % पाकिस्तान और बांग्लादेश में जैन बचे, बौद्ध बचे और सिख बचे? बताओ। जहां हिंदू रहेगा
वही जैन, बौद्ध और सिख रह पाएगा। जहां हिंदू नहीं होगा वहां ये नहीं रह पाएंगे सुरक्षित, कोई नहीं रह पाएगा। सही है कि गलत है? इसलिए हम चारों एक हैं। अब आपस में, अब देखो ऐसा ना एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों का बंटवारा हो जाता है। सनातन से निकली ही शाखाएं ये 4 हैं, सनातन की ही 4 धाराएं हैं। लेकिन अब अलग अलग मानते हैं लोग अपने को, पर मुझे लगता है हम सनातनी यही तो है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा परिवार बड़ा है, हम सबको अपना मानते हैं। हमारी लड़ाई, हमारी दुश्मनी तो मुसलमानों से भी नहीं है, पर जब मुसलमान हिंदुओं पर प्रहार करते हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों को ले जाते हैं लव जिहाद में और गैया को मार डालते हैं, तब फिर हम हिंदुओं को लगता है कि भाई तुम हमारे विचार से सहमत नहीं हो, तो अब हम भी तुम्हारे विचार से सहमत नहीं। विचारों की लड़ाई है, व्यक्ति की लड़ाई किसकी है? सिर्फ विचारों की। हम गाय को माता मानते हैं, तुम गाय को खा जाते हो। जब तक तुम गाय को खाते रहोगे तब तक तुम्हें हम अपना भाई नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा भाई वो है जो गाय को माता कहता है, हमारा भाई वो है जो गंगा को माता कहता है, हमारा भाई वो है जो भारत को माता कहता है। जो भारत को माता नहीं मानता, गंगा को माता नहीं मानता, जो गाय को माता नहीं मानता, वो कभी हमारा भाई नहीं हो सकता। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो हमारा परिवार तो बड़ा है, लोगों ने अपने को अलग कर लिया, हमने आपको अपने से अलग नहीं किया। सनातन बड़ा है ना, क्या है, सनातन इतना बड़ा है कि बड़े परिवार को संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर बच्चे छिटक जाते हैं, एक अपने वहां चला गया, एक अपने वहां चला गया, अलग अलग। ऐसे ही सनातन इतना बड़ा था, ठीक से संभाल ना पाए, ठीक से धर्म का पालन लोग ना कर पाए, छिटक गए।